आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछला वीडियो कैंसर का खात्मा शुरू डालने के बाद मात्र 3 दिनों में 100 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स की दुख भरी दास्तानें सुन करके मेरा माथा पक गया है, माथा ठनक गया है। ऐसे कैंसर पीड़ित देखने को मिल रहे हैं कि जो 3 बार ऑपरेशन करवाने के बाद फिर कैंसर के शिकार हो रहे हैं। वे कैंसर के शिकार हो रहे हैं या उन्हें कैंसर का शिकार बनाया जा रहा है, यह समझने की चीज है। मैं कैंसर पीड़ित भाई बहनों के दुख से बहुत आहत हूं और कैंसर का उपचार करने वाले तथाकथित डॉक्टर्स व लुटेरे हॉस्पिटल्स के प्रति क्रोध और विश्वास से भर गया हूं। इसीलिए पिछले 2 दिनों में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा मेरे डॉक्टर्स साथियों से बहुत कड़वे, बहुत तीखे सवाल मैंने पूछे हैं। हालांकि वैज्ञानिक सच्चाई से भरे मेरे सवालों का किसी ने भी बुरा नहीं माना और पूरी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने खुद ने भी आज की कड़वी सच्चाई पर दुख जाहिर किया है। इन 3 दिनों में कई बार मेरी आंखें नम हुई है और लाल भी हुई है। कई बार मुझे लगा कि डॉक्टर्स पर पूरा विश्वास, हॉस्पिटल्स पर पूरा भरोसा करके वहां पहुंचने वाले मरीजों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी, नासमझी, लापरवाही बरती जा रही है। अपनी कमाई के चक्कर में क्यों ये लोग कैंसर के खात्मे के बजाय कैंसर को परोस रहे हैं, कैंसर बढ़ा रहे हैं, कैंसर पीड़ित के शरीर में अन्य जगहों पर भी कैंसर फैला रहे हैं। क्यों? क्या है? चंद रुपयों के खातिर? यह कौन नहीं जानता कि तीव्र रेडिएशन हर हाल में कैंसर कारक होता है? क्या डॉक्टर्स इस बात को नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते तो उन्हें डॉक्टरी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार के बजाय वे धिक्कार के पात्र हैं। डॉक्टर्स को भी और कैंसर पीड़ितों सहित अन्य लोगों को भी कोविड-2 के समय एम्स के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के उन वक्तव्यों को याद करना चाहिए जिनमें उन्होंने बार बार यह अपील की है कि अनावश्यक रूप से बार बार सीटी स्कैन न करवाया जाए, क्योंकि एक सीटी स्कैन से 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। इसके बाद फिर भी अंधाधुंध स्टेरॉइड्स गंभीर हालत में पहुंचा सकती है व्यक्ति को, और 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन एक सीटी स्कैन से होता है। हकीकत यह है कि एक सीटी स्कैन से पुरानी मशीनों से 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है, 700 एक्सरे जितना रेडिएशन पुरानी मशीनों से। और बहुत सारी पुरानी मशीनें निकल करके आई है कोविड के दौरान। और आज भी कई हॉस्पिटल्स में पुरानी मशीनें ही लगी हुई है। उसके बाद जो मशीनें आई है उनसे भी कम से कम 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है, जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है। कुछ डॉक्टर्स ने अभी कल और आज में जो मेरी बातें हुई उसमें कुछ डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी और नई टेक्नोलॉजी की एडवांस मशीनें आ गई है, और लेकिन उनसे भी 100 से 200 एक्सरे जितना रेडिएशन तो होता ही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि सबके पास इतनी एडवांस मशीनें भी नहीं है, और हो भी तो क्या इतना रेडिएशन कैंसर को बढ़ाएगा नहीं? रेडिएशन कैंसर का कारक है या नहीं है? या तो सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एमसीआई ये कह दे कि रेडिएशन से कैंसर नहीं होता। सारी दुनिया जानती है इस सच्चाई को कि रेडिएशन से कैंसर होता है, और जब इतना रेडिएशन हो तो कैंसर कैसे नहीं होगा? हर हाल में उससे भी देर सवेर कैंसर तो होगा ही होगा, कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रेडिएशन की कड़वी सच्चाई ये है कि एक एक्सरे के रेडिएशन को ठीक होने में 1 साल लग जाता है। तब हिसाब लगाइए कि एक कैंसर पेशेंट का यदि 3-3 बार, 4-4 बार सीटी स्कैन
या पेट स्कैन किया जाए, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सीटी स्कैन करवाने को कहा जाए, दूसरी जगह के सीटी स्कैन को न माना जाए, चाहे वह 2-4 दिन पहले का ही हो, तो ऐसे में क्या होगा? कैंसर फैलेगा या नहीं फैलेगा? एक हॉस्पिटल में करवाया गया सीटी स्कैन दूसरे हॉस्पिटल वाला नहीं मानता। ऐसे में कैंसर पीड़ित की दुर्गति होगी या नहीं होगी? उदयपुर का सीटी स्कैन उदयपुर में ही दूसरे हॉस्पिटल में नहीं माना जाता। उदयपुर का सीटी स्कैन अहमदाबाद में नहीं माना जाता। अहमदाबाद का सीटी स्कैन अहमदाबाद के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं माना जाता। अहमदाबाद का सीटी स्कैन बंबई में नहीं माना जाता। इसके पीछे क्या खेल है? ये क्या खेल है? इसकी एक कड़वी सच्चाई यह है कि हर सीटी स्कैन में डॉक्टर्स का भारी कमीशन निश्चित है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या चंद रुपयों के आगे इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या सरकार और एमसीआई ऐसी प्रवृत्तियों पर कोई अंकुश लगाएगी? एक और सवाल यह है कि डॉक्टर्स ने विभिन्न जांचों द्वारा और यदि गठान है तो उसके सैंपल टेस्ट से यह सुनिश्चित कर लिया है कि कैंसर है, ऑपरेशन भी कर लिया, रेडिएशन या कीमो भी दे दिए, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद बार बार सीटी स्कैन कराने का क्या औचित्य है? यह सीटी स्कैन दोबारा कैंसर पैदा करने की शुरुआत है या नहीं है? इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी कैंसर पेशेंट्स और उनके परिवार वालों से बहुत ही विनम्र अपील करना चाहूंगा कि वे ऐसे डॉक्टर्स व हॉस्पिटल से बचें जो उन्हें बार बार सीटी स्कैन करवाने को कहते हैं। कैंसर के नाम से घबराएं नहीं, कैंसर क्योरेबल है और कैंसर का बढ़िया से बढ़िया उपचार इस दुनिया में संभव है। धैर्य रखें और हर चीज को विवेक से सोचें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं घबराता, लेकिन रिश्तेदार कैंसर का हवा खड़ा करके पेशेंट और परिवार को कमजोर कर देते हैं। यह कतई उचित नहीं है। एक सवाल यह भी सोचें कि मेरे यहां दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ आने वाले 3rd और 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट कैसे ठीक हो गए? मैं तो कोई दवा भी नहीं देता, न मेरे यहां कीमो है, न रेडिएशन है। मैं तो सिर्फ रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें बताता हूं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें करता हूं, जो कोई भी खा पी सकता है ऐसी चीजें खिलाता पिलाता हूं और मस्त रहने खुश रहने की ही बातें करता हूं, उसी की सलाह देता हूं। सोचिए जरा, ईश्वर मेरी मदद क्यों करता है कि मुझे अब तक 100% सफलता मिल रही है? सोचिए जरा, क्यों मुझे 100% सफलता मिल रही है सभी मामलों में, और कैंसर पेशेंट 3rd और 4th स्टेज के कैसे ठीक हो रहे हैं? जबकि मैं तो कोई दवा नहीं देता, कोई कीमो नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। न मैं दवा लेता हूं न दवा देता हूं। सोचिए जरा, केवल खान पान की वस्तुएं बताता हूं जो रूटीन में हर कोई भी खा पी सकता है, उससे कैंसर पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं? और डॉक्टर्स हाथ खड़े। अच्छा, फिर डॉक्टर्स का यह कहना, क्या आपकी अधिकतम उम्र जो है 15 दिन है? किसी को यह कह देना कि 3 महीने, किसी को यह कह देना कि 6 महीना, 6 से 8 महीना मैक्सिमम लाइफ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिनको 6 से 8 महीना कह दिया, वो आज 3.5 साल से बैठे हुए और मस्त है, नख में भी रोग नहीं है उनको, न डायबिटीज है, न बीपी है, न कैंसर है, न और कोई प्रॉब्लम है, न हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये डॉक्टर्स भगवान कब से बन गए कि जो पट्टा लिख करके दे देते हैं कि भाई मैक्सिमम 6 महीना है, सेवा करो? अरे तो आपने क्या किया? ये यक्ष प्रश्न है। सोचिए जरा इन सारे सवालों पर, और रेडिएशन से जितना बच सकें बचें,
उन सारे डॉक्टर से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पेशेंट्स का बार बार सीटी स्कैन ना करवाएं। हर 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अलग से सीटी स्कैन, ये क्या है? कृपया इस गोरख धंधे को बंद करें और लोगों में कैंसर फैलाने से बाज आएं। इस वीडियो में इतना ही। हर आम आदमी को मेरा यह वीडियो समझना चाहिए, इस वीडियो के दर्द को समझना चाहिए और अपने विवेक को जागृत रख करके अपना उपचार कराना चाहिए। धन्यवाद।